अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं और वो ये सवाल जवाब करते रहते हैं, जो उनके ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। आज क्वेश्चन सेशन है। एक पेशेंट ने पूछा है हमारे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कौन सी है। असल में न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो है ये ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन या स्पाइनल कार्ड जो होता है वो इफ़ेक्टेड होता है। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसके बहुत से हैं, जैसे कि इसमें ऑटिज़म आ जाती है, डाउन सिंड्रोम आ जाती है, ADHD आ जाती है, सेरिब्रल पाल्सी आ जाती है, आपकी डिफ़िकल्टी टू स्पीच है, या हेयरिंग इम्पेयरमेंट आ जाती है, अगर आपकी आई इम्पेयरमेंट है उस वो आ जाती है, और कोऑर्डिनेशन का मसला है, वो कोऑर्डिनेशन बैलेंस इशू, जो भी इन्वॉल्वमेंट है ब्रेन की या स्पाइनल कार्ड की, जो डिसेबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें ये सारी चीज़ें जो है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में आ जाती है। बहुत से साइन एंड सिम्टम्स हैं, स्पेसिफिक डिसऑर्डर के अपने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कॉमनली जो साइन एंड सिम्टम होते हैं NDN के, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि एक फोकस नहीं होता, जो पर्सन इफेक्टेड होता है वो इरिटेट हो जाता है, जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो रिपीटेटिवली इस्तेमाल करता है बार बार, मेमोरी लॉस हो जाती है, पुअर मेमोरी होती है उसकी, कंफ्यूज पर्सनैलिटी होती है, और कमांड कंट्रोल नहीं होती, रीडिंग राइटिंग पे भी उसकी कंट्रोल प्रॉपर नहीं होती। बहुत सी प्रॉपर जो है वो हर किसी की कैटेगोरिकली साइन एंड सिम्टम से। हम बात करेंगे मजदूर अफराद की, ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पे माजूर पैदा होते हैं या बाद में किसी भी वजह से डिसेबल हो जाते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन है कि CP चाइल्ड जो है किस हद तक रिकवर कर सकता है। सेरेब्रल पाल्सी में जो ब्रेन इफेक्टेड होता है, प्रॉपर सिग्नल ना देने की वजह से उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। असल में ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस आप करा रहे हैं उस बच्चे की एज कितनी है। अगरचे आप 5 साल से कम उम्र के बच्चे का ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू करा देते हैं और सपोर्टिव मेडिसिन कम्प्लीमेंट मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं, तब तो 95 to 100% रिकवरी के चांस है। और अगर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है और टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसी तरह अगर आपका बच्चा सेरिब्रल पाल्सी के लिए माइल्ड तौर पे इफेक्टेड है, माइल्ड टू मॉडरेट इफेक्टेड है, वो भी जल्द रिकवर कर सकते हैं। अगर सिवियर कंडीशन में आपका बच्चा इफेक्टेड है तो उसके जो रिकवरी के चांस होते हैं वो थोड़े कम भी हो जाते हैं, और टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है वो भी बहुत लगता है। इसी तरह क्लब फुट जो है, क्लब फुट का अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बर्थ के बाद स्टार्ट करवाते हैं और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो वो दिन ये आप बगैर ऑपरेशन के उसकी जो पाँव है वो सीधे हो जाते हैं सारे प्रोटोकॉल और फॉलोअप के इस्तेमाल से। बाज़ पेरेंट्स हमारे पास इस तरह भी आए हैं, वो आके यही सवाल करते हैं कि हमारा कज़न या हमारे गांव का वो बंदा था या हमारे मोहल्ले का वो बंदा है, उसका बच्चा भी इस तरह था, उसने 3 महीने का इलाज कराया, उसका बच्चा ठीक हो गया, और हम 4 महीनों से आ रहे हैं या 5 महीनों से आ रहे हैं, हमारे बच्चे में फ़र्क नहीं आ रहा है ऐसा इतना। तो ये जो सेरेब्रल पाल्सी है या न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ये हर बच्चे की अपनी उसके मुताबिक होता है, इम्यून सिस्टम के मुताबिक ही उनकी रिकवरी होती है। हर आप पेरेंट्स जो है आपने बच्चों का आपस में कंपैरिजन नहीं करना, आपने अपने बच्चे के साथ उसका कंपैरिजन करना है कि आपका बच्चा जब आप अल्सैफ रिहेबिलिटेशन में आए थे पहले कैसा था और 3 महीने बाद अब कैसा है। तो ये आपने इसका कंपैरिजन करना है, ये नहीं करना कि दूसरे बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना। और पेरेंट्स जो हैं ऐसे बच्चों को जो है ज़्यादातर पैम्पर करके रखते हैं लाड प्यार के साथ। मैं मोस्टली उनको एडवाइस करता रहता हूँ कि जो ये बच्चे होते हैं इनको ज़्यादा पैम्पर ना किया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको वैसे ही उनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए, लेकिन इतनी लाड प्यार जो है बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर करता है। आपने अक्सर देखा होगा जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो बच्चों को लर्न करने दें, उनकी एक्टिविटी को ना रोकें, लेकिन कोशिश करें कि वो पॉजिटिविटी की तरफ उनकी एक्टिविटी आनी चाहिए। और इसी तरह जो हमारे पास ज़्यादातर लोग या पेरेंट्स बातें करते हैं, पूछते हैं कि मैं ये बता दूं कि अल्सैफ रिहेबिलिटेशन पे ऐसे बच्चे जो दूर दराज से आते हैं तो उनको मंथली का एक विजिट होता है, महीने का, महीने में एक बार ही आना होता है, और यहाँ पे जो उनकी ट्रीटमेंट होती है या जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं वो मंथली बेस पे होते हैं। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से जैसे जो पेरेंट्स आते हैं तो उनके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो वीकली बेस पे भी हो सकते हैं, 15 डेज बाद भी हो सकते हैं। ये सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर या मायोपैथी या स्ट्रोक वाली, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है, ये इनकी ऐसी बीमारियां हैं, ये ना तो 1-2 महीने में ठीक होती हैं,
बल्कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये जो बीमारी है ट्रैक पे आ जाती है। और इसका कोई एज सच एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कहीं भी जब भी ब्रेन की डिसऑर्डर है। बहुत सी स्कूल बेस्ड थेरापीज़ हैं, कम्प्लीमेंट्री थेरापीज़ हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हैं, जिनमें से चंद एक हम भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चों के बिहेवियर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। उनकी लर्निंग बेहतर होती है, ब्रेन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, ब्रेन सिग्नल बेहतर होते हैं। और अगर उनको डिस्टोनिया वगैरह है, अकड़ाव है जिसमें, तो वो भी बेहतर होता है। तो ये सारा प्रोटोकॉल तब इस्तेमाल होता है और वो वालदेन जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट हासिल करते हैं जो रेगुलर होते हैं, मतलब कि अपने बच्चे को टाइम दे रहे होते हैं प्रॉपर पे, जो अलसैफ की तरफ से उनको ड्यूटीज़ या बताया जाता है कि आपने ये करना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे वो इन पे अमल कर रहे होते हैं तो तब उनको रिजल्ट भी मिल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से केस आए हैं हमारे पास जिनके पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन आफ्टर 1 मंथ 100% थी और उनके बच्चे ने इम्प्रूव किया है। ये पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम में भी ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जैसे हमारा एक डाइट प्लान होता है, न्यूट्रिशन प्लान, उस पर भी पेरेंट्स को जो है वो बी केयरफुल होना पड़ता है। अभी जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों का डाइट प्लान जो हमारे डॉक्टर देते हैं वो अलग होता है, गर्मियों का अलग होता है। और जो भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनकी ऑर्गेनिक वैल्यू के मुताबिक वो भी उनको जो है रिकमेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्टर और पेशेंट पेरेंट्स की रिलेशन के मुताबिक ही चलती हैं। जितनी आप अपने आप को एक कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं उतनी आपके बच्चे का जो है वो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ से कोर्स करा भी रहे हैं, अगर नहीं भी करा रहे तब भी आप अवेयरनेस ले सकते हैं। फिर भी कोई भी मालूमात या अपॉइंटमेंट के लिए नंबर अलसैफ का मौजूद है।